देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड को क्या नाम दिया गया है? तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड योजना, जो कि देखिए भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है, इसे अपार आईडी के नाम से जाना जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर अपार आईडी की शुरुआत की है, जो कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के रूप में जानी जाती है। अब देखिए इस आईडी का उद्देश्य क्या है, अपार आईडी का उद्देश्य क्या है? तो जितने भी भारत में छात्र हैं उनकी डिग्री, छात्रवृत्ति, पुरस्कार या फिर अन्य जो भी क्रेडिट उनको मिले हैं, इन सभी के साथ उनका शैक्षणिक डेटा कलेक्ट करना और इसे डिजिटल रूप में संग्रहित करना इस आईडी का मुख्य उद्देश्य है, जिसे हाल ही में अपार आईडी का नाम दिया गया है। देखिए यहाँ पर अपार का फुल फॉर्म देखें तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के नाम से अपार आईडी को जाना जाता है। भारत में वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर के पद पर श्री धर्मेंद्र प्रधान है। तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड को अपार आईडी का नाम दिया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, उद्योग निकाय फिक्की ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में देश की आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए फिक्की, जो कि भारत में एक उद्योग निकाय है, इसने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.3% लगाया है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए फिक्की के इस सर्वे के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत में एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं, उनकी औसत वृद्धि दर 2.7% रहने वाली है। और इसके अलावा भारत में इंडस्ट्री ग्रोथ 5.6% और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 7.3% तक बढ़ने वाली है। इस सभी डेटा के आधार पर 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में फिक्की ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.3% लगाया है। इसके अलावा देखिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन के भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान आए थे कुछ समय पहले ही, जिनमें भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की जीडीपी वृद्धि ग्रोथ का अनुमान 6.5% लगाया है। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने इस ग्रोथ का अनुमान 6.3% लगाया है। और फिच की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने वाली है। अब फिक्की ने भी इस ग्रोथ का अनुमान 6.3% ही लगाया है। फिक्की की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत में व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट के पद पर सुब्राकांत पांडा है। फाउंडर की बात करें तो इस संस्था की स्थापना घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा की गई थी। आगे आ जाइए। हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से REC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। REC लिमिटेड, जो कि देखिए भारत में एक महारत्न कंपनी है, ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, जिसे हाल ही में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। REC को यह जो पुरस्कार है लंदन में हुए एक पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। इसके पहले इसी साल जुलाई 2023 में भारत में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और अब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यह जो पुरस्कार है REC लिमिटेड को दिया गया है। देखिए इस पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स, तो भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में योगदान के लिए ये पुरस्कार हर साल प्रदान किए जाते हैं। इन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है और सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। अब देखिए अगर हम REC की बात करें तो जैसा कि अभी हमने बात की, ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है, जो कि भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। महारत्न कंपनी है इंडिया की, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी।
इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में REC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर विवेक कुमार देवगन है। REC लिमिटेड को हाल ही में डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस राज्य के धोडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। देखिए, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाला यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, एक सहायक संस्था है। इसके द्वारा हाल ही में गुजरात राज्य के धोडो गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार दिया गया है। आंसर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें यह पता चल जाता है कि धोडो गांव कहाँ स्थित है, तो ये भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित विश्व के 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची जारी की है, जिसमें भारत के गुजरात के कच्छ जिले का धोडो गांव भी शामिल है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, उन गांवों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को बनाए रखा है, लोकल वैल्यूज़ को बनाए रखा है और अपनी परंपरा को संरक्षित करते हुए ये निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इस संस्था की स्थापना 1 नवंबर 1975 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर स्पेन के मैड्रिड में स्थित है। इसके बाद देखिए, देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ लगाया गया है? हाल ही में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा राष्ट्रध्वज हाल ही में पंजाब के अमृतसर में स्थापित किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के अमृतसर में देखिए भारत पाक अटारी सीमा पर देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रध्वज का हाल ही में इनॉग्रेशन किया। ये जो राष्ट्रध्वज है ऑलमोस्ट 418 फीट ऊंचा है। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज का प्रारूप अपनाया गया था। भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज या तिरंगा पंजाब के अमृतसर में अटारी सीमा पर स्थापित किया गया है।